हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल में, और मैं हूँ मेघा। तो चलिए बिना कुछ देरी करे आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारे सबसे चाहिदा या सबसे कहते हैं ना समझदार अगर यूट्यूब पर हैं तो वो है सरिता जेठू दरक। एक दो दिन पहले भी एक वीडियो मैंने शेयर करा हुआ था, जो उनकी कम्युनिटी पोस्ट आई थी उसके बारे में आप सभी से मैंने चीजें शेयर करी हुई थी। और उसके बाद जब उनकी कम्युनिटी आने के बाद उनको इस तरह का हेट मिलना स्टार्ट हुआ, इस तरीके की उनको गालियां पड़ी कि आज वो फिर से चर्चा में वापस से आ गए हैं। तो काफी अलग अलग जो है पैनलों पर वो जा रहे हैं, और उनको वहां पर भी कई प्रकार के क्वेश्चन का सामना करना पड़ रहा है, कभी अच्छे कभी बुरे, हर प्रकार की चीजें यहाँ पर हो रही हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं, एक तो ऑडियंस के साथ जो नाइंसाफी हुई है और उसमें उन्होंने एक बढ़ावा दिया है, या कुछ भी कह लो, भले ही उन्होंने कुछ अच्छे विचार के प्रति यहाँ पर चीजें रखी हुई थी, लेकिन जो लोगों के दिलों में आग है, क्योंकि एक पहले से ही जनता इतनी ज्यादा गुस्सा है जगत दीदी से कि इन्होंने एक होता है ना ही अपना कोई पक्ष रखा ना कुछ करा, और एक अलग से ईगो एटीट्यूड हम सभी को यहाँ पर उनका देखने को मिला, जिसकी वजह से उनको काफी ज्यादा हेट मिल रही है, काफी ज्यादा ट्रोलिंग का सामना अभी फिलहाल करना पड़ रहा है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अभी जो भी सारी चीजें हो रही हैं, इनका जो कम्युनिटी पोस्ट आया था हमारी सरिता दरक जेठू भैया का, उनका जो सर कम्युनिटी पोस्ट आया था, हालांकि उन्होंने अपने विचार यहाँ पर व्यक्त करे, बट कहीं ना कहीं ये चीज उनके लिए गलत साबित हुई। क्यों? क्योंकि 4 महीने पहले आज से ये सारी चीजें उनको झेलनी पड़ी थी, और उसी को आगे करते हुए एक होता है ना इमोशनल कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर उनके जो दिल में है। अब क्योंकि एक वो क्रिएटर्स है, एक फ्रेंड है, जो भी सारी चीजें हैं उन्होंने यहाँ पर कहा कि उसके शायद हो सकता है कि कभी हो सकता है कि अन्याय हो रहा हो, जब उसने अपनी चीजें यहाँ पर नहीं रखी हैं और फिर भी लोग उसको इतनी गालियां पड़ रही हैं, फलाना ढिकाला। हालांकि जो भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू हो वो हम सभी नहीं समझ सकते, लेकिन उनको भी काफी ज्यादा अभी इस टाइम पर ट्रोलिंग का, गालियों का काफी सारे जो ऑडियंस के क्वेश्चन हैं और उनको सामना करना पड़ रहा है। तो कल मैंने एक जो है उनका लाइव देखा, एक लाइव सेशन में वो बैठे हुए थे, तो वहां पर आप बिलीव नहीं मानेंगे, वहां जेठू भैया रो पड़े। तो मुझे भी भाई कभी हालांकि काफी ज्यादा लोग उनको पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी उनको इतनी ज्यादा ट्रोलिंग और अलग अलग तरीके के क्वेश्चन उनसे किए गए कि उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो इमोशनल हो गए। तो बस ऑडियंस कुछ भी नहीं चाहती, ऐसा नहीं है कि ऑडियंस सरिता दीदी के साथ या उनको चाहती नहीं है, जो भी है, लेकिन उनका एक होता है ना कि जो इंसान किसी के लिए अच्छा लगता है तो उससे यही कहेंगे कि भाई आप जब 4 महीने पहले इन सारी चीजों में पड़ चुके थे, तो फिर बार बार क्यों उस कीचड़ में अपना हाथ गंदा कर रहे हैं। क्या आप वो टाइम भूल गए जब जगत दीदी ने इतनी ज्यादा आपके लिए गालियां पड़वाई थी, लेकिन उनकी तरफ से आपके लिए जो इस टाइम पर सॉफ्ट कॉर्नर उनके लिए आया है, उनके दिल में बिल्कुल भी उन्होंने एक कम्युनिटी पोस्ट भी आपके लिए नहीं लिखा था। शायद ऑडियंस इसी वजह से आप सभी से जेठू भैया से गुस्सा है, क्योंकि लगता है हम सभी को दिखाई देता है कि वो बंदी अपनी ईगो में या कुछ भी कह लो, अपने एटीट्यूड में कुछ भी कर सकती है। उस टाइम पर अगर ऐसे टाइम पर सरिता दीदी या जेठू भैया उनका साथ देते हैं, तो इससे ऑडियंस को काफी ज्यादा हर्ट हुआ है कि आपको समझ में नहीं आता। क्या आपको ये चीजें समझ में नहीं आती कि एक टाइम, अभी ज्यादा पिछले दिन की बात नहीं करूंगी मैं, अभी कुछ टाइम पहले ही जब ये कंट्रोवर्सी होने के बाद जब इनकी एंगेजमेंट हुई थी, तो यहाँ पर उन्होंने कैसे चीख कर ये वर्ड यूज करा था कि मैं नहीं जानती कि किसी लेडी को स्पेशल फील कैसे कराया जाता है, मेरी भाभी भी जो है प्रेग्नेंट है, लेकिन तू बता कैसा होता है स्पेशल फील कराना, कैसा होता है, मैं नहीं चाहती, मुझे नहीं आता स्पेशल फील कराना, कैसा होता है। तो किस तरीके से उनने आपके इस इमोशंस का यहाँ पर मजाक बनाया था हम सभी जानते हैं, लेकिन आप ये चीज भूल सकते हैं। लेकिन ये जो सारी ऑडियंस है वो इस चीज को, इस वाक्या को बिल्कुल भी नहीं भूल सकती। शायद यही वजह है कि आपको लोग पसंद करते हैं, और आपको लोग उस गंदगी में आप जो फिर से कदम रखने जा रहे हैं उसको ढकेलने से बचाने का प्रयास कर रही है कि भाई अभी भी रुक जाओ जेठू भैया, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। और अलग अलग तरीके से सारे रिएक्शन चैनल, सारी ऑडियंस आपको समझाने का प्रयास कर रही थी,
फिर चाहे भले ही आपको बुरा लगे या कुछ भी, लेकिन उनका समझाना यही था कि आप उस कीचड़ में क्यों आप जा रहे हो, जब आपके साथ सारी चीजें हो रही हैं, सभी कुछ हो रहा है आपने। और आप जानते हैं, जब आपने कोई कम्युनिटी, अभी एक कुछ टाइम पहले जब उन्होंने सॉरी मांगा था, कम्युनिटी पोस्ट लगाया था सरिता दीदी ने कि माफी मुझसे नहीं मांगो, जिसके साथ गलत हुआ है उससे माफी मांगिए। लेकिन जब उस बंदी ने, हमारी जगत दीदी ने आपकी इतनी सी बात का यहाँ पर मान नहीं रखा, आपका जो कम्युनिटी पोस्ट था, हम सभी जानते हैं कि आपका इशारा था कि मुझसे माफी मांगने से अच्छा है कि आप मनीषा से माफी मांगो। लेकिन क्या किया उस बंदी ने, क्या अभी तक इतना 2 महीने का टाइम हो गया है, उसने मनीषा से माफी मांगी। इनफैक्ट उसने तो यहाँ पर कबूल भी नहीं किया कि मैंने गलती की है। वो यहाँ पर हमेशा जब भी आती है, चाहे कोई लाइव हो चाहे कोई वीडियो हो, तो बस वो एक ही बात अपनी रखती है कि मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मैंने कोई पाप नहीं किया है। तो आप समझ सकते हैं कि जब, और आप कैसे आप मान सकते हैं कि वो आपकी लाइव में आती और वो सारे ऑडियंस उससे सवाल करती और वो अपने सवालों का खरा जवाब यहाँ पर देती। यहाँ पर हम सभी चाहते हैं, बिल्कुल नो डाउट, सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लेकिन मैं मानती हूँ कि उसको कहीं पर भी, चाहे वो आपके पैनल पर आए या अपने पैनल पर आया, आपके भाई के पैनल पर आया, किसी पर भी जाए, लेकिन उसको अपनी बात रखना चाहिए। लेकिन हम सभी ये भी जानते हैं कि वो इतनी ढीठ बंदी है कि वो अपनी बात को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, अपनी गलती को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी कि हाँ मैंने ये गलत किया है, हाँ मैंने मनीषा को हर्ट किया है, मैंने मनीषा की जिंदगी में आग लगाई है। अच्छा हंसता खास्ता परिवार उसकी वजह से जो तबाह हुआ है, वो फिर भी अपनी गलती एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हैं, आपको ऑडियंस दिल से प्यार करती है, दिल से अपना मानती है, जिसकी वजह से ऑडियंस के अलग अलग तरीके को क्वेश्चन है और आप सभी से उनका सवाल करना भी जायज है। और आपको उन्हीं सवालों के माध्यम से, चाहे वो कुछ होता है ना, कड़क सवाल हो या कुछ भी हो, लेकिन अगर आप थमे हैं तो शायद उसी की वजह से सारे क्रिएटर्स का जो रुख बदला है, उसी की वजह से बदला हुआ है। तो होता है कभी कभी किसी चीज को आप गलत वे में ले जा रहे हो, आपको ऑडियंस का बुरा लग रहा हो कि आज मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए बोला जा रहा है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि वो कितनी ढीठ औरत है और उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक आप इनफैक्ट यहाँ भी देख लीजिए, आपको 2 दिन से इतनी गालियां, इतना कुछ सुनने को मिल रहा है, लेकिन उस बंदी ने अभी तक आपके लिए एक कम्युनिटी पोस्ट नहीं की है, ना ही अपनी चीजों को यहाँ पर क्लियर के साथ साथ ये भी कर दे कि भाई उनको आप ट्रोलिंग मत करो। जो भी अगर उसको कुछ कहना होता तो वो अपने वीडियो के थ्रू या अपने भाई के वीडियो के थ्रू सारी चीजें रख देती, लेकिन वो बंदी इतनी ज्यादा सेल्फ, होता है ना, क्या बोलते हैं यार उसको, इतनी ज्यादा स्वार्थी है कि वो यहाँ पर किसी के लिए भी 2 बातें रखना। इतना बड़ा कांड हो गया नीतू दीदी का, जब इतना उछाला गया उनका नाम, तो उसने उनके लिए एक कम्युनिटी भी नहीं लगाई कि नीतू दीदी क्या है, मेरे भाई ने गलत करा कि क्या करा, कुछ भी नहीं लगाई। सिर्फ ये बोल दिया कि आप उनको गलत मत बोलो। एक गलत बोलना और एक गलत करना, उसमें काफी ज्यादा फर्क होता है। यहाँ पर आप बोल सकती है कि जो भी मेरे भाई ने एलिगेशन नीतू दीदी पर लगाए हैं वो बिल्कुल गलत है, लेकिन आपने अपने भाई को तो बचा लिया, लेकिन अपनी नीतू दीदी के लिए जो आपने इतना प्यार दिखाया था, उनके लिए कभी भी इतनी सी बात यहाँ पर शेयर नहीं की। इस बंदी का इतना ईगो है, जिसकी वजह से यहाँ पर उसको भी सामना करना पड़ रहा है ट्रोलिंग का और गालियों का, हर चीज का। और साथ ही साथ अभी भी उसके साथ जो इंसान खड़ा होगा, उसको भी इसी तरीके से हर चीज का सामना करना पड़ेगा। और आप कैसे भूल सकते हैं पिछले वो 4 महीने, हालांकि माना कि हर सबका अलग अलग दिल, ऐसा नहीं होता, ऐसा स्वार्थी नहीं होता, सबके लिए कुछ ना कुछ फीलिंग्स होती हैं, लेकिन आपको अपना स्वार्थ कह लो या कुछ भी रख लो, एक तरफ में रहकर ये सारी चीजें दिल और दिमाग से सोचनी चाहिए। इसके बाद आपको फैसला करना चाहिए। ऑडियंस आपसे भी उतना प्यार करती है और साथ ही साथ आपसे जुड़े सारे जो क्रिएटर से करती थी, लेकिन क्या सलाह मिलता है उनको इतने ज्यादा उसका, क्योंकि
तो खैर ये तो हुई उनकी बात। और अगर उनको यहाँ पर आना भी होता तो सारे रिएक्शन चैनल्स वाले, सारे क्रिएटर्स अपना थक हार जी जान लगाकर उनसे कुछ नहीं उगलवा सके अपने प्रति, तो मुझे नहीं लगता कि आप होते ही कौन है। आप एक बार इस बारे में विचार करिए कि इतने सारे लोग हैं, इतने सारे रिएक्शन चैनल हैं, भर भर के जिन्होंने कमेंट्स किए हैं, भर भर के वीडियोस बनाए हैं, लेकिन उस बंदी पर इतना सा भी इफेक्ट नहीं पड़ा, इतना सा भी उसका जुबान जो है नहीं खुला। तो आप ऐसे कैसे मान सकते हैं कि वो यहाँ पर आएगी, आपके सिर्फ छोटे से कहने पर यहाँ पर वो सारी ऑडियंस की बात मानेगी, ऑडियंस के सारे जवाब देगी? क्या आपको अभी भी इस बारे में लगता है कि आपका इतना वो मान रखेगी? मुझे, हम लोगों को नहीं लगता, तभी हम लोग जो एज अ ऑडियंस सभी जानते हैं, आपसे इतना बोल रहे हैं कि आप इस गंदगी से दूर रहिए, आपको क्या जरूरत है। उसके पास खुद एक चैनल है, एक प्लेटफॉर्म है अपनी बात रखने का, लेकिन हम सभी जानते हैं कि वो कितनी ढीठ औरत है। अगर उसको बात रखनी होती तो अपने माध्यम से भी रख लेती या किसी के भी थ्रू रख लेती, लेकिन उसको जब एक्सेप्ट करना ही नहीं है तो हम भाई कौन ही होते हैं कि कुछ करवा सके। तो चलिए आज का वीडियो रहने देते हैं यहीं तक। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा, खूब सारा शेयर करिएगा और कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियोस के साथ, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।